कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई। यह है अनुपम और सुंदर रचना और लगभग 1-1.25 वर्ष से हम इसकी चर्चा नियमित आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ, जिस अपूर्व ग्रंथ में जिनागम सम्मत बहुत सारी बातों का प्रतिपादन किया और इतनी मिथ्या मान्यताओं का खंडन किया जो जगत में व्याप्त है। पूजन के संबंध में, भक्ति के संबंध में, आरती के संबंध में, पंचामृत के संबंध में, अभिषेक स्त्री द्वारा किए जाने के संबंध में, और जितनी तरह की मान्यताएं हो सकती है जगत में व्याप्त, बहुत तरह की मान्यताओं को व्रत करने वाले, उपवास करने वाले, सब की चर्चाएं की है। अनेक ग्रंथों का रेफरेंस देकर इन ग्रंथों को, इन बातों को यहाँ उठाया है, इन बातों को यहाँ समझाया है। और चलते हुए इस प्रकरण में एक प्रकार से ग्रंथ अंतिम स्थिति में पहुँच गया है और फाइनली प्रकरण चल रहा था ध्यान के संदर्भ में। लोगों में ध्यान का बड़ा क्रेज रहता है, ध्यान करें ध्यान करें। क्या थोड़ा ध्यान लगा कि तू भव सागर तेर जाएगा, थोड़ा ध्यान लगा। तो काफ़ी चर्चाएं हुई कि बोले हमारे यहाँ जिनागम में ध्यान 4 प्रकार के कहे हैं। एक आर्त ध्यान है और एक रौद्र ध्यान है। बोलो कौन सा करना है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये ध्यान है, ये भी ध्यान है। और इन ध्यानों में से नरक तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। आर्त ध्यान का फल तिर्यंच और रौद्र ध्यान का फल नरक कहा गया है कि नहीं, हम तो धर्म ध्यान करना चाहते हैं। सुनो, धर्म ध्यान से भी उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान होता है। बात भले ही ठीक है, लेकिन शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं है, तो फिर धर्म ध्यान ही करने योग्य है। अब जब धर्म ध्यान को ही करने योग्य कहा गया है, जब ये कहा गया है कि धर्म ध्यान ही करने योग्य है, तो हम धर्म ध्यान के नाम पर क्या करें? लोग तो पूजन पाठ करने को धर्म ध्यान समझते हैं। लोग तो व्रत उपवास आदि आरती भक्ति करने को ये समझते हैं कि धर्म ध्यान कर लिया हमने, अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे, इतना तो धर्म ध्यान कर लिया। तो आचार्यों ने कहा कि भाई धर्म ध्यान को हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय में जिनेंद्र देव की आज्ञा मानना होता है। अपाय विचय में रत्नत्रय की साधना की जाती है, वो उपाय है। आज्ञा सिर्फ फॉलो, जस्ट फॉलो, ये आज्ञा है। ये आज्ञा है कि ये नहीं करना, ये आज्ञा है कि रात्रि भोजन नहीं करना, ये आज्ञा है कि जमी कंद नहीं खाना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। मैं इनको चारों को एक अलग एंगल से बात करता हूँ कभी। तो चारों में चारों अनुयोगों का स्वाध्याय है। जैसे आज्ञा विचय में चरणानुयोग का स्वाध्याय, सिर्फ आज्ञा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इफ एंड बट नहीं चल सकता, आपका तर्क नहीं चलेगा, आपकी युक्ति नहीं चलेगी। बस अब साहब अभी तो ज़माना बहुत बदल गया है, दिन में खाओ या रात में खाओ क्या फ़र्क पड़ता है, रोशनी बहुत है, अभी भी लाइट का ज़माना है, क्या फ़र्क पड़ गया है, दिन जैसा ही तो प्रकाश दिखता है। बोले नहीं, जैसी आज्ञा है वैसी माननी है, तुम्हें अपनी दिमाग नहीं लगाना है। इसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। सेकंड स्टेप पर कहा अपाय विचय। अपाय विचय है द्रव्यानुयोग, क्योंकि उसमें उपाय की चर्चा है। अपाय और उपाय 2 शब्द मिलते हैं और दोनों ही शब्द हमारे यहाँ जिनागम में बराबर कहे गए हैं। दोनों में बस पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अपाय माने है छूटना और उपाय माने है कुछ प्रयत्न करना। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं करना, उनसे बचना, ये अपाय है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवर्तन करना, ये उपाय है। तो अपाय और उपाय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इसके माध्यम से मानव आचार्यों ने द्रव्यानुयोग के अध्ययन की प्रेरणा दी, पढ़ने पढ़ाने की प्रेरणा दी कि आप द्रव्यानुयोग को पढ़ो, समझो और स्वीकार करो। आज्ञा के बाद में अपाय विचय हो गया। इसके बाद में थर्ड स्टेप है
आज्ञा और अपाय के बाद में थर्ड स्टेप क्या है? विपाक विचय। विपाक विचय क्या है? इसमें प्रथमानुयोग का अध्ययन होता है। विपाक कर्म का फल, उदय की चर्चाएं जिसमें हो, वो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। आगे आएगी चर्चा, संभवतः कल तक ही चर्चा करें, कल या परसों। विपाक विचय धर्म ध्यान। फिर चौथे नंबर पर है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। उसमें द्रव्य कर्णानुयोग का स्वाध्याय है। संस्थान, लोक का आकार प्रकार, जम्बूद्वीप, जैन ज्योग्राफी, भूगोल, माने कुल मिलाकर के आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान बतलाते हुए आचार्यों ने स्वाध्याय की प्रेरणा दी है और ये कहा है स्वाध्याय ही धर्म ध्यान है। स्वाध्याय से ही ध्यान होता है, स्वाध्याय में ध्यान ही है और ध्यान में स्वाध्याय ही होता है, ये बात आचार्यों ने कही। इसी धर्म ध्यान के 4 भेद अलग प्रकार से भी कहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी चर्चा चल रही थी। धर्म ध्यान के 4 भेद शास्त्रों में मिले। उनमें लिखा पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान। ये भी ध्यान है। इनकी चर्चा ज्ञानार्णव में तो बहुत आई ही है। इनकी चर्चा उल्लास भाई योगसार ग्रंथ में भी की है। इनकी चर्चा योगसार ग्रंथ जो योगेंदु देव का लिखा हुआ है, उसकी 98 नंबर गाथा है, 98 नंबर गाथा। माने ग्रंथ समापन होते होते वहाँ योगेंदु देव ने ये कहा पिंडस्थ और पदस्थ और रूपस्थ रूपातीत जो शुभ ध्यान जिनवर ने कहे जानो कि परम पवित्र हो। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। और फिर जिन जिन विद्वानों ने उस योगसार ग्रंथ के ऊपर कलम चलाई, अपनी वाणी से प्रतिपादन किया, फिर ये पिंडस्थ पदस्थ आदि की खूब चर्चा की, खूब खोला है। योगेंदु देव ने जब पिंडस्थ आदि ध्यानों की चर्चा की तो पिंडस्थ ध्यान में ही उन्होंने कई तरह की धारणाओं की चर्चा की। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा और तत्व रूपवती धारणा, ये सब 5 भेद उसके बतलाए। बड़ा सुंदर चित्रण किया उसका भी। और एकदम तो आत्मार्थियों को उस बात को पढ़ने पर थोड़ा अटपटा सा लगता है। ऐसा लगता है आत्मार्थियों को ये कैसे ध्यान की बात कर रहे हो, अपने यहाँ भी कोई इस तरह का ध्यान है क्या? लेकिन दादा ने जब योगसार अनुशीलन लिखा तो उसमें 98 नंबर की गाथा की व्याख्या में उन्होंने ये इन धारणाओं की चर्चा की और फिर काफ़ी वर्णन करने के बाद फिर उन्होंने लास्ट में ये भी कहा इनके बारे में यदि विस्तार से जानना हो तो ज्ञानार्णव ग्रंथ से जानना चाहिए। एक्चुअल में स्वाध्यायी मुमुक्षु समाज में स्वाध्याय की विशेष परंपरा होने से ये ध्यान की पद्धति चलती नहीं है। और बात सच्ची भी है, ध्यान के बारे में हम क्या समझें और क्या समझाएं, ये ध्यान तो व्यक्तिगत चीज़ है। ध्यान समूह में नहीं होते, ध्यान के उपदेश नहीं होते, ध्यान के आदेश नहीं दिए जाते, ध्यान की कक्षाएं नहीं लगती है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। और इसके लिए हमेशा से ही हम एक बात कहते रहे हैं, प्रवचनों में भी सुनी है हमने, हमारे यहाँ तो आत्मा के स्वरूप को समझो। जब समझेंगे तो रुचि उत्पन्न होगी, जब रुचि उत्पन्न होगी तो अपनापन होगा, जब अपनापन होगा तो उपयोग उसके साथ में जुड़ा रहेगा। बस यही ध्यान है। आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा के साथ में उपयोग का जुड़ान चाहिए और आत्मा के साथ में उपयोग के जुड़ान के लिए आत्मा का परिचय चाहिए। अब दुनिया में होता क्या है कि लोग आत्मा का ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन आत्मा के बारे में जानना समझना नहीं चाहते, तो फिर आत्मा का ध्यान नहीं होता। फिर आत्मा का ध्यान कैसे होगा? आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा के स्वरूप को तो समझो। जब तक आप आत्मा के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्या? तो ये सब उपायों की चर्चा चल रही है, इसलिए अपाय विचय नाम के धर्म ध्यान के भेद चल रहे हैं।
इसमें पिंडस्थ में मैं पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत 4 ध्यान कहे, योग सार में भी 4 ध्यान कहे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। आज से रूपातीत की चर्चा करनी है हमारे को। पिछले 3 की चर्चा मैं कर चुका हूँ। हमने ये चर्चा टोरंटो में जहाँ तक चलाई थी उसके आगे चल रहे हैं। बीच में ह्यूस्टन में हमने थोड़ा सा विषय 3-4 दिन अलग लिया। आज उसी चर्चा को जो क्रम से चल रही थी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। पिंडस्थ क्या है? पिंड शब्द के 2 अर्थ किए हैं। एक तो है अनंत गुणों का अखंड पिंड, वो पिंड है। पिंड माने ग्रुप, तो पिंडस्थ ध्यान माने उस आत्मा का ध्यान। एक पिंड शब्द का अर्थ किया शरीर, तो क्या शरीर का ध्यान किया जाएगा कि नहीं? पिंडस्थ, पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान। तो शरीर का ध्यान तो दोनों में नहीं है। और आज पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ ध्यान की चर्चाएं चल रही है, सब जगह पर डायबिटीज़, बीपी, डिप्रेशन, ये सब दूर करने की चर्चा कर रहे हैं। तो सब लोग शरीर का ध्यान कर रहे हैं, वो तो ध्यान ही नहीं। शरीर का ध्यान तो ये आर्त ध्यान है। जो लोग ये कहते हैं कि चलो ध्यान करने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, ध्यान करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी में दर्द है ना, कमर में दर्द रहता है आपके, आप सीधे बैठ नहीं पाते हो, आप थोड़ा मेडिटेशन करो और फिर देखो थोड़े दिन में आपका ये जो कमर का दर्द है ये सही हो जाएगा। कि अच्छा, ये कौन सा ध्यान है भाई साहब? ये आर्त ध्यान है। क्योंकि आर्त ध्यान में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। तो एक तो आप फल की चाह कर रहे हो, तबीयत ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए तो निदान है। और पीड़ा आपके ख्याल में आ रही है, मेरा दर्द सही हो जाए, तो पीड़ा चिंतन है। फिर जो बीमारी है वो आपको अनिष्ट है, उसके वियोग को सोच रहे हो, तो अनिष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। और तबीयत ठीक हो जाए, ये इष्ट वियोग ना हो जाए, यार इष्ट संयोग हो, इष्ट वियोग ना हो, तबीयत ठीक बनी रहे। तो ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हो रहे हैं। सारी दुनिया जो ध्यान के चक्कर में लगी हुई है, वो जगत के जीवों को आर्त ध्यान करा रही है। धर्म ध्यान के नाम पर, ध्यान के नाम पर पूरी दुनिया में आर्त ध्यान हो रहा है। इसलिए आचार्य देव ये कहते हैं कि भैया ये आर्त ध्यान नहीं हो, रौद्र ध्यान नहीं हो, और धर्म ध्यान में पिंडस्थ का ध्यान कीजिए। प्रदीप पाटनी जी, पिंडस्थ का ध्यान कीजिए माने शरीर में स्थित आत्मा का ध्यान कीजिए, वो पिंडस्थ ध्यान है। कि साहब हमसे तो आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता साहब, बहुत मुश्किल है। आत्मा का ध्यान कोई आसान काम थोड़ी ना है। आपने कह दिया आत्मा का ध्यान करो, तो फिर सेकंड स्टेप बतलाया, बोले पिंडस्थ नहीं हो सकता तो पदस्थ ध्यान करो। बोले ये क्या होता है? पदस्थ ध्यान क्या होता है? बोले डायरेक्ट आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं रहता है ना, तो आप जिनवाणी के कुछ पदों को पकड़ लीजिए। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा, ये पद है। नमो अरिहंताणम, ये पद है। अहम को खलु शुद्धो, ये पद है। निश्चय से मैं तो शुद्ध स्वरूपी हूं, ये पद है। तो कोई भी जिनागम के इस तरह के पदों को ले लेना और उन पदों को बेस बना करके, क्योंकि अपने उपयोग जो दौड़ता है इधर उधर, उसको कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए होता है। अभी लोग तो ये कहते हैं लट्टू का ध्यान करो, बल्ब का, वहाँ देखो उधर, उसका ध्यान करो। तो किसी जगह पर लोग ऐसे श्वास के आने जाने के ध्यान की बात करते हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अरे श्वास के ध्यान से तो श्वास का ध्यान होगा, आत्मा का ध्यान कैसे होगा? आत्मा के ध्यान के लिए तो आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा। अब चूंकि आपको पिंडस्थ आत्मा ख्याल में नहीं आता है, तो आत्मा के स्वरूप के संबंध में जो बातें शास्त्रों में कही है, उसका शांत चित्त होकर के उपयोग को एकाग्र करके ध्यान करने का प्रयत्न करें। इसका नाम पदस्थ ध्यान है। ये साहब ये पद भी अब क्या है, शब्दों के ध्यान करने की बात कर रहे हो तो हमारा उपयोग भटक जाता है। अब ध्यान करते करते ये तो ऐसा हो गया जैसे माला का जाप कर रहे हो, हमने भगवान का नाम स्मरण करना शुरू किया, अब मुंह से बोल रहे हैं, हाथ फिर रहा है, उपयोग कहीं दौड़ रहा है। तो बोले सुनो, फिर एक तीसरे नंबर के ध्यान की पद्धति कही जिसे रूपस्थ कह करके पुकारा।
बोले रूप का ध्यान करो, पिक्चराइजेशन करो आप अपने उपयोग में, और पूरा उस पिक्चराइजेशन के माध्यम से अरहंत भगवान का ध्यान करने की बात कही। अरहंतों के स्वरूप का ध्यान करो, समव शरण आपके उपयोग में लाओ, और उस समव शरण के अंदर मध्य में विराजमान चार घाती कर्मों के अभाव से युक्त कमलासन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, कमल से 4 अंगुल ऊपर, अधर परम औदारिक शरीर से रहित, जिनकी शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, ऐसे अरहंत परमात्मा का ध्यान करो। और लास्ट में आते आते ये कह दिया कि उन अरहंतों का ध्यान भी चूंकि परावलंबी ध्यान है, इसलिए अरहंत जैसा ही मैं हूं, ऐसे स्वरूप को जब आप उससे रिलेट करोगे, जैसे प्रवचन सार 80वीं गाथा में जैसा कहा गया है, जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत पज्जयतेहिम सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। अरहंत का ध्यान माने आत्मा का ध्यान, क्योंकि अरहंत भी आत्मा जैसे ही है, आत्मा भी अरहंत जैसे ही है। मैंने पीछे कुछ दिनों पहले आप लोगों के बीच में चर्चा की थी आचार्य कुंद स्वामी के मंगलाचरण से, नमोकार मंत्र से। कुंदाचार्य देव ने भी एक नमोकार मंत्र लिखा, बोलो, वो कुंदाचार्य देव का नमोकार मंत्र है। हमने आज तक ये पुष्पदंत आचार्य द्वारा लिखा गया नमोकार मंत्र तो कई बार पढ़ा सुना है, लेकिन हमने कुंदाचार्य देव का जो नमोकार मंत्र है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। क्या लिखा है वहां? अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पन मतलब 5, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या समझना है? अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत कि समूह शरण में विराजमान। अरे तुम क्या समूह शरण देख रहे हो, आत्मा की अवस्था है ये देखो अरहंत को। कि साहब सिद्ध कौन होते हैं? बोले सिद्ध को सिद्ध मत देखो, सिद्ध को आत्मा की अवस्था देखो। आचार्य उपाध्याय साधुओं को आचार्य उपाध्याय साधु मत देखो, उन्हें आत्मा की अवस्था देखो। तो इस तरह रूपस्थ ध्यान के माध्यम से अरहंतों का ध्यान कराते कराते अपने आत्मा के ध्यान पर लाने का प्रयत्न किया गया। अरहंतों के स्वरूप बड़ा सुंदर रूपक बनाया, और पिछले दिनों में उसकी काफ़ी विस्तार से चर्चा हमने आपके बीच में की है। और आज प्रसंग है रूपातीत ध्यान के संबंध में। पिंडस्थ में आत्मा का ध्यान, पदस्थ में पदों का ध्यान, जनवाणी के पदों का ध्यान। कोई भी पद उठा लीजिए, समय सार की कोई गाथा, उसका कोई पद, नियम सार की कोई गाथा, कोई आध हिदम कादवम, आत्महित ही करने योग्य है। अब ये प्रसंग उठा लिया और उसका चिंतन चलने लगा। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, ये पद है, एक पद है, एक सेंटेंस है छोटा सा, और बस ध्यान अवस्था में बैठे हूँ परमात्मा छू। कैसा है परमात्मा का स्वरूप? ये पदस्थ ध्यान होगा। फिर रूपस्थ ध्यान में अरहंत भगवान का ध्यान हो गया। और रूपातीत ध्यान देखिए पेज नंबर 636 पर, 636 नंबर पेज, संयम प्रकाश, रूपातीत ध्यान का स्वरूप। द्रव्य संग्रह की गाथा 56 को आधार बना करके यहाँ चर्चा की है। माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत किम विजेण होई थिरो अप्पा अपम मिरो इणमेव परम हवे जानम। ओहो, क्या क्या गजब की बात कह दी है। माँ चिट्ठ, माँ शब्द का अर्थ होता है मत करो, माँ का अर्थ होता है निषेध। माँ माने किसी भी बात को छोड़ने के संबंध में माँ शब्द का प्रयोग होता है। हाँ माँ धिक, ऐसी दंड व्यवस्था कुलकरों के काल में चलती थी। अभी हमने यहाँ डलास में काल चक्र शुरू किया है, 8 बजे चलता है ना भारतीय समय के हिसाब से, सुबह 6:30 बजे। तो उसमें कुलकरों की चर्चा आएगी कि कुलकर व्यवस्थाएं क्या है। दंड व्यवस्था चलती थी, भोग भूमि के काल में ऐसी व्यवस्था होती थी। तो कोई इतने सज्जन हुआ करते थे लोग कि इतना सा कह दिया, हाँ, इतना सा सुना और सामने वाले ने अपनी पाप प्रवृत्ति को छोड़ दिया। बस हो गया, पनिशमेंट मिल गया। हाँ कहने पर
फिर थोड़ा सा समय जैसे जैसे बदला, लोग थोड़े से ढीठ हो गए, कठोर चित्त हो गए। तो फिर कहा हाँ अब इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो कहा माँ माने मत कर। माँ शब्द का अर्थ मत कर। तो फिर वो लोगों को लगा कि बहुत बड़ी सजा, अरे इसको पता है, ये माँ कहा इसको, तो वो उसको छोड़ दिया करते थे। और फिर भी नहीं पार पड़ी तो फिर धिक्कार है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया। तो कुलकर हुए हैं, 14 कुलकर हुए हैं। उस कुलकर व्यवस्था की तो चर्चा सायंकालीन सेशन में करेंगे। अभी यहाँ माँ शब्द का अर्थ होता है नहीं करना। तो माँ चिट्ठ माने चेष्टा मत करो, हिलो मत, चलो मत। ध्यान की बात कह रहे हैं, ध्यान के लिए रूपातीत ध्यान की बात कर रहे हैं। चेष्टा मत करो। और माँ जंप कहते हैं शब्दों को, बोलने को, जंप वचन। तो माँ जंप माने बोलो मत। और माँ चिंतन है मन की चेष्टा, बोले वो भी मत करो। तो कहे ना, बोलो नहीं सोचो नहीं, हर चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। क्या दादा का पद्यानुवाद है इस 56 नंबर गाथा द्रव्य संग्रह का। और पिछले वर्षों में दादा ने इस गाथा को बहुत चलाया है। ये कैसा ध्यान होता होगा जिसे सारी दुनिया ध्यान 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 कहती है। ये कह रहे हैं चेष्टा मत करो, बोलो मत और सोचो भी मत। तो दो जगह आप लोग ध्यान के नाम पर क्या करते हैं? जब स्पष्टीकरण दादा इसका करते हैं, कहते हैं आप लोग ध्यान के नाम पर क्या करते हैं? नवीन जी भाई साहब सिंगोली वाले, बोलो आप ध्यान के नाम पर क्या करते हैं, ये बतलाइए। तो भाई सीधे बैठ जाओ। तो बोले आप तो शरीर को स्थिर करने की बात कर रहे हो, या हिल रहे हो, या आती जाती हुई श्वास को देख रहे हो। तो ये तो ध्यान नहीं हुआ, चेष्टा हो रही है आपकी कुछ ना कुछ। या फिर नमोकार मंत्र का जाप करो से भैया, ध्यान कर रहे हैं आप। ध्यान में क्या करते हैं? बोले मैं 1 माला नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ। तो कैसे करते हैं? ऐसे 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 करते रहते हैं। तो बोले तो चेष्टा चल रही है। नहीं माँ चिट्ठ है, चेष्टा मत करो, और तुम्हारी तो चेष्टा चल रही है। जैसे कायोत्सर्ग करने के लिए कहते हैं, तो कायोत्सर्ग में क्या करते हैं? कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? पूरे दुनिया में कायोत्सर्ग का एक अर्थ चल रहा है, 9 बार नमोकार मंत्र। कायोत्सर्ग माने 9 बार नमोकार मंत्र, कुछ नहीं होता है ऐसा। मैंने पिछले 2-3 महीनों में कम से कम 2 बार तो आपके बीच में ये चर्चा की है कायोत्सर्ग के संबंध में। 2-1 बार मैंने चर्चा की है। और इसी संयम प्रकाश ग्रंथ को आधार बना करके मैंने एक प्रकरण में स्पष्ट किया था, विशेष स्पष्टीकरण करते हुए, कि कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र कहां से आ गया? कायोत्सर्ग माने क्या होता है? कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र नहीं होता है। कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र नहीं है। तो बोले यही होता है। बोले पता है पूजन का प्रकरण चल रहा था क्या? तो पूजन का प्रकरण चलते चलते बीच में जब प्रसंग चला, तो हमने कहा कि भाई ये पूजन करते करते जो पूजन पद्धतियाँ चलती है दिगंबर जैन समाज में चारों तरफ, उनमें 2-3 बार कायोत्सर्ग करो में हम ऐसी चर्चा चलती है। लास्ट में तो करते ही हैं, महार्घ के बाद में, शांति पाठ के बीच में, विसर्जन के पहले, वहाँ तो कायोत्सर्ग करते ही हैं। लेकिन और भी जो है ना, उसके पहले भी जैसे कुछ किया, फिर वहाँ कुछ चलने लगा, तो वहाँ भी कायोत्सर्ग की पद्धति चलती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।